व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। हम लड़के जब कभी भी वॉशरूम जाते हैं और अपने अंडरवेयर को झांक के देखते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज दिखता है। कभी वो गाढ़ा होता है, कभी वो पतला सा होता है, या कभी पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट सा। तो हम लड़कों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या ये नॉर्मल है? क्या जो डिस्चार्ज हुआ है उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए? क्या बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, बदबू क्यों आ रही है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने तरीके के व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, आपको कब घबराना चाहिए, कब आपके लिए वो चीज नॉर्मल है, किन किन रीजन की वजह से वो व्हाइट डिस्चार्ज आपको होता है। सो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है वॉइस टॉक के ऊपर, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं अंकित टीवी के इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे व्हाई यू लव वाचिंग अंकित टीवी, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के में फ्लैश कर दूं। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है। यूजुअली क्या होता है, लड़कियों के जब पीरियड्स आते हैं हर महीने, तो उनकी जो वजाइना होती है वो अपने आप को ही क्लीन करती है। जैसे कि हम लोग घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, अपनी घर की गंदगी को दूर करते हैं, बाहर करते हैं घर से बाहर, वैसे ही लड़कियों की जो वजाइना होती है वो भी अपनी जो इंटरनल क्लीनिंग होती है ना, वो व्हाइट डिस्चार्ज के थ्रू करती है। सिमिलरली विद बॉयज ऑल्सो, अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर नली के अंदर बहुत गंदगी भर गई है, बहुत सारा ऐसा आप गंदा खाना खा रहे हो, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उसको क्लीनिंग की जरूरत है, तो आपका प्राइवेट पार्ट क्या करता है, टाइम टू टाइम उसमें से कुछ डिस्चार्ज करता रहता है, जिससे कि उसकी गंदगी बदबू के रूप में और व्हाइट जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है ना उसके रूप में वो बाहर आ जाती है। बट ये नॉर्मल तब तक होता है जब तक कि वो थोड़ा हो, 2 या 3 बूंद, या फिर दिन में बस 1 या 2 बार ही हो रहा है। बट अगर आपको हर घंटे हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है और पेन भी हो रहा है, और आपको अगर एक्सट्रीम बदबू आ रही है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर वरी। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरीके के व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं। प्री इजैकुलेशन। अब प्री इजैकुलेशन क्या होता है? जब हम कोई सेक्सुअल थॉट सोचते हैं या फिर हम ओरल सेक्स करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में जो हमारी इंटरनल बॉडी है ना, वो एक ल्यूब्रिकेंट छोड़ती है, रिलीज करती है, जिससे कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको खिंचाव ना हो या फिर आपको पेन ना हो, और आपका जो इंटरकोर्स है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाए। तो वो जो ल्यूब होता है ना, वो बहुत पानी जैसा होता है, कई बार ट्रांसपेरेंट सा होता है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है। अगर वो हो रहा है दैट मींस इट्स फाइन। बहुत सारे लोगों को वो होता भी नहीं है, तब वो प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली ल्यूब को रिलीज नहीं कर रही है। जिन लोगों को प्री इजैकुलेशन हो रहा है उनके लिए बेस्ट पार्ट है। सेकंड टाइप ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज इज इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन क्या होता है? जैसे जो प्री इजैकुलेशन होता है ना, वैसे ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जब हम अपनी एक्सट्रीम ऑर्गेज्म पे चले जाते हैं, तब हम लोग की बॉडी से एक जो व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, बलगम जैसा या चिपचिपा सा, थोड़ा सा कई बार ट्रांसपेरेंट भी होता है या फिर कई बार गुई जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इजैकुलेशन। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो 1% इसमें होता है स्पर्म और 99% होते हैं ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन। तो ये दोनों डिस्चार्ज जो प्री इजैकुलेशन है और जो इजैकुलेशन है, ये दोनों कॉमन होते हैं। अब जो कॉमन नहीं है उनके बारे में भी बात करते हैं। यूरेथ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है ये येलोइश कलर में होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा बदबू भी आती है, और जब कभी आप टॉयलेट करते हो ना, तो आपको बहुत जलन भी महसूस होती है। इसके साथ साथ कई बार इसका कलर ना थोड़ा सा ग्रीनिश भी हो जाता है। दैट मींस कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके रीजंस क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपको अगर एसटीडी भी हो गई है, या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। मेनली जो इसका रीजन है वो इन्फेक्शन का है। तो अगर आपको ये चीज हो गई है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज आर बैलेनाइटिस। अब जब आपके व्हाइट डिस्चार्ज में ना थोड़ी सी रेडनेस दिखे, आपको थोड़ा सा खून दिखे, या फिर जब आप डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस समय पेन आए, आपको खुशी महसूस ना हो, आपको ऑर्गेज्म महसूस ना हो, बट आपको दर्द हो, दैट मींस कि आपको बैलेनाइटिस की प्रॉब्लम है। ये यूजुअली कब होता है? जब आपको एसटीडी हो चुका होता है या फिर एचआईवी एड्स हो चुका होता है, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है, और हल्का सा ब्लड भी आता है आपके व्हाइट डिस्चार्ज में। यूटीआईज, यूरिनेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है ना, वो एकदम क्लियर, एकदम पस जैसा जो होता है ना, बहुत मोटा सा, थिक सा, वैसा सा निकलता है। बर्निंग सेंसेशन होती है, टॉयलेट में बहुत गंदी स्मेल आती है। दैट मींस कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो चुका है। इसमें आपको ना कई बार फीवर भी आ जाता है। तो जैसे ही आपको ये सारे सिम्टम्स दिखे, दैट मींस आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। 90% लड़कों को ये वाला इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो पीनिस की टिप होती है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, और जब भी डिस्चार्ज होता है आपको पेन होता है, जलन होती है, और आपकी पूरी बॉडी में ना फीवर आता है। आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी छाले होते हैं या फिर उसमें दाने निकल आते हैं। दैट मींस कि यू हैव एन एसटीडी, और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जब कभी भी आपको ये सारी चीजें दिखे, आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जलन हो रही है, मुझे दर्द भी हो रहा है, मुझे बदबू भी आ रही है, एंड काफी ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट मींस कि आपको ना अपना पास्ट चेक करना चाहिए सबसे पहले। अगर आपने लास्ट 3 to 4 मंथ्स में कभी ऐसा अनवांटेड सेक्स किया है, सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन किया है, या फिर किसी मल्टीपल पार्टनर के साथ आपने इंटरकोर्स किया हुआ है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। एसटीडी का साथ साथ आपको एचआईवी एंड एड्स का भी टेस्ट
कराना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो डिस्चार्ज होता है ना, व्हाइट डिस्चार्ज, उसको आपको कलेक्ट करना है एज ए सैंपल एंड टेस्ट करवाने के लिए लैब्स में भेजना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका इसका रीजन क्या है। सो गाइस, ये थी मेरी पूरी गाइड रिलेटेड टू व्हाइट डिस्चार्ज, जो कि यूजुअली हम लड़कों की बॉडी में होता है। हम लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये सही है, ज्यादा है, कम है, क्या लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में जो भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसको समझने में, उसके बारे में जानने में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप जब तक लाइक नहीं करोगे मैं इस टाइप की वीडियो और नहीं बना पाऊंगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय। I begin to